दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 पे। ठीक है साहब, तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो ये भी चैनल अपना ही है ना। 1.0 वो ट्रेडर्स पार था, ये 1.0 है। ठीक है, 2.0 भी है साहब। तो इस प्रकार हम अपना यूट्यूब में चैनल बना रखे, चैनल बना रखे। वाह, मज़ा आ गया। तो साहब ये अपना टेलीग्राम में देखिए, मेरे एसेस ने एनएफओ लॉन्च कर रहा है जो कि 25 जून तक, उसके बाद 2 जुलाई से आएगा। कौन सा ओपन हो रहा है? तो ये सर कौन चीज़ ओपन हो रहा है जी, एक मिनट। हाँ, तो ये निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ। तो भाई जब आएगा स्काई तो भाई ये सब चीज़ तो होना ही होना है, समझ रहे हैं। स्टार लिंक, माफ़ी चाहेंगे, स्टार लिंक अगर प्रवेश करेगा तो इस प्रकार की खबरें तो आएगी कि उसी के रिगार्डिंग ईटीएफ वगैरह। चलो अच्छी बात है। अभी बाकी इसका डिटेल जो है वो आया हुआ है, तो हम इसको नहीं ज़्यादा कवर किया। मैं बोला एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हम लोग को एनएफओ में कहीं नहीं करना रहता, हम लोग को तो ईटीएफ में करना रहता है। अगर ठीक ठाक मिल गया तो ले लिया जाएगा, नहीं तो भैया राम राम। बतेरे ईटीएफ आ रखे हैं तो सब जगह बोले नहीं, माथा नहीं मारना है, सब जगह उछल कूद नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो ये अपना फ्री टेलीग्राम है साहब, ज्वाइन रखिए। आपको जो भी न्यूज़ आता है उसमें हम डिस्कशन करते रहते हैं और उसके मार्केट के रिलेटेड, ग्लोबल पॉलिटिक्स के रिलेटेड इस पर चलते रहता है। ठीक है, बाकी साहब ये स्विंग है और ये स्विंग चैनल है साहब, और ये शॉर्ट स्विंग है। मैं अगेन आपको रिपीट करके बता देता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक ऑप्शन चैन फ्यूचर व्यूचर कुछ नहीं। मेरे चैनल में शुद्ध रूप से गाय का देसी घी नहीं ईटीएफ मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल साहब, तो ईटीएफ का ही चैनल है भाई, बतेरे चैनल है सर, कहीं और विजिट कर लो। आप तो ईटीएफ वाले हैं, ठीक है, हम लोग वचनबद्ध हैं। तो अभी सर हम सिल्वर का बात करेंगे। भाई बात क्या करेंगे, बत्ती बंद कर रखा है। झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं। जो बत्ती नहीं होता है वो बंद कर दिया है सिल्वर ने। एक होता है ना कि आपका दोस्त फेल हो जाए, एक होता है ना कि आपका दोस्त टॉप मार दे। उसके बाद जब वो टॉप मार देगा ना, ओ हो कलेजा में ऐसा लगेगा ना कि दर्द होगी, अरे बाप रे बाप। समझ रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर है। और सिल्वर वही किया है, बदनाम है, लोगों को पैनिक करने के लिए बदनाम है। कुछ समय नहीं चलता है ना तो सबको लगता है ये तो सर सिल्वर तो कुछ हिल ही नहीं रहा है। गोल्ड और सिल्वर में पैसा बनता है। बता दिया कि गोल्ड सिल्वर को इग्नोर कर दिया ना तो आपसे बड़ा कोई वो नहीं है, फूल नहीं है। ये चीज़ गोल्ड सिल्वर ने दोनों ने बता दिया। भाई तो बड़ा तगड़ा, बात मत करो यार, कलेजे में ना दर्द होता है। चलो जो पोजीशन है तो है, क्योंकि 2-4% करके टॉप पे भाई साहब इसने तो 97 की जो बाइंग थी और अभी तक नहीं काटा है। लगता है मैंने गलती से लिख दिया था 108, वहाँ तक पहुँचा के ही मानेगा क्या। चलिए अच्छी बात है, ये तो अपना अपना एक नापने का तजुर्बा है और उसी हिसाब से आदमी लगाता है। तो फिलहाल सिल्वर पे शुरू करने से पहले एक खबर आ रही है, पता नहीं आप लोग अपडेट है कि नहीं है, संजीव वसीम साहब के बारे में। तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, संजीव वसीम साहब नहीं, वसीम साहब के हसीन। तो संजीव वसीम साहब पूरे मीडिया चैनल पे छाए हुए थे। एक समय था लोग इनको भगवान, पता नहीं क्या क्या गॉड बना दिए थे। तो अब जब भाई गॉड बन गए तो फिर तो गड़बड़ा ना जाएगा खेला। इसीलिए बोले ना, मार्केट में कभी भी गुरु नहीं बनना। गुरु बन जाएंगे ना तो सब ना घंटी लगाने के लिए घूमने लगेंगे। एक घंटी लगा दिया भाई साहब बेचारे। अब जो भी है संजीव वसीम साहब, इस पे कंप्लेंट ठोक दिया है ना, और फिर अभी 11 करोड़ समथिंग का जो है बोला है कि अपना जमा किया जाए। वो मतलब इम्पोर्टिंग मतलब फ्रॉड का, ट्रेडिंग का मतलब बोला कि पहले आप खरीद लेते हैं, फिर पब्लिक को, पहले आप खरीदते हैं फिर पब्लिक को बताते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ सेल करते हैं, फिर अपना पंपिंग डंपिंग जो नहीं होता है उस हिसाब से। तो भाई देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि शेयर मार्केट तो साफ बदनाम है, बड़े बड़े चेहरे भी बाद में गड़बड़ा जाते हैं। ज़रूरत ज़रूरत साहब, आप पहले अपने खरीद के रख लेते हैं, उसके बाद आप दे देते हैं न्यूज़ चैनल पे, और जो पब्लिक देखता है उसको लगता है कि ओह वसीम साहब बोल दिया अब तो भगवे करेगा, तो भागिए गया। तो वो सिचुएशन अचानक से बीच में गायब हो गए थे ना, साल भर 1.5 साल से। तो उसका मेन कारण ये था कि ये 2020 से 2024 के बीच में जो कमाए थे उस पर सेबी का जांच चल रहा था। जो भी है जांच में सेबी ने ये चीज़ सामने निकल के आया, तो इतना का भी किया है कि भाई जब तक केस चलता है इतना पैसा आप सेफ रखिए, सेबी को पास जमा करके रखिए अदर अकाउंट में। तो वो है, अब क्या चलता है, 21 दिन का समय दिया गया है इनको भी, देखिए वसीम साहब क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो ये होता है सर, ठीक है ना। तो इसीलिए आज के टाइम में ना कोई भी शरीफ नहीं है, इनको जनता गॉड बना दिया था कि ये सर वसीम साहब। हम भी सुनते थे भाई, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को नहीं पता, लेकिन मैं उस समय भी एक ही बात बोलता था कि भैया अगर न्यूज़ चैनल है ना और आप उससे स्टॉक रिकमेंडेशन देख रहे हो ना, तो क्या मैं बताऊँ, वो वर्ड अपने लिए यूज़ कर लो साहब। जो सबका है वो किसी का नहीं है, बात समझ गए। और जो किसी का नहीं है फिर उसको देख के कौन फ़ायदा। कहीं तो मतलब रहना चाहिए ना कि हाँ भाई, नहीं जब किसी का नहीं है उसको देख के क्या फ़ायदा। तो आप बोलोगे सर फिर न्यूज़ चैनल क्या मतलब, देखिए ठीक है, न्यूज़ में क्या होता है कुछ करंट, हम लोग भी न्यूज़ ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देखते हैं। अब जिस तरह हम लोग को देखना आरबीआई का मीटिंग आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है, चाहे मतलब कोई बड़ा इवेंट है, तो कहाँ देखेगा, न्यूज़ चैनल पे देखेगा।
तो उस तरह से समझिए बात को। ठीक है कुल मिला के, है ना? तो ये वसीम साहब का था केस, तो मैं सोचा कि आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लूँ, तो अच्छा है। बाकी बोलिएगा तो मैं आप लोगों को यहाँ से शेयर भी कर दूँगा, मुझे क्या है। जिसको देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ये लीजिए मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है ना व्हाट्सएप पे शेयर करते रहता हूँ, सॉरी टेलीग्राम पे मैं शेयर करते रहता हूँ, तो आप लोग इसको भी जाके समझ सकते हैं, है ना? तो ये लीजिए आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को शेयर भी कर दिया। तो बाकी सर देखिए हम लोग को उतना क्या इन्फॉर्मेशन थोड़ी होता है, अपना बस नॉर्मल जो थोड़ा बहुत मिल जाता है इन्फॉर्मेशन उसी बेस पे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ, अपने सिल्वर पर। भाई साहब सिल्वर की बात क्या करें, बत्ती बंद कर रखा है, सांस लीजिएगा ना तो क्या बताएं, मतलब क्या करे सिल्वर, मतलब कपार फोड़ ले ये सिचुएशन भाई। जो होल्ड करवाया था ना, जिसने होल्ड किया था भाई, कसम से बता रहा हूँ मजा आ गया मुझे। थैंक यू बोलो ना बोलो, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को आप देखते होंगे ना, तो आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आता होगा और अपने पोर्टफोलियो से प्यार आता होगा। किसी को बोलता है ना कि सर हम तो मतलब ही नहीं है, हम तो खरीद के ना हम छोड़ देते हैं, हम तो देखबे नहीं करते हैं। अच्छा देखते नहीं हो, ऐसा करो एक पर्स ले आओ, ठीक है, एक पर्स खरीद के ले आइए और उसमें क्या है कि 10 रुपया रखिए, तो आप कभी उस पर्स को ना नहीं देखिएगा, ठीक है? कभी उस पर्स को झाँकने भी नहीं जाइएगा कि वो पर्स गया कहाँ? का है तो उसमें 10 रुपया है इसीलिए, और उसी पर्स में आप कम से कम 50,000 रुपया डाल दीजिए, यहाँ पर ही 50,000 रुपया डाल दीजिए। फिर देखिए वो पर्स को ना गर्दन में ना आप चैन में डाल के घूमते रहिएगा। सही बता रहे हैं, चैन में डाल के, फीता में बांध के घूमते रहिएगा। बात क्लियर है? तो आप बोलिएगा पर्स वही है, बस पैसा बन उसमें लग गया तो पर्स की किस्मत वाड़ी न्यारी हो गई। आप मत बोलिएगा सर वाड़ी न्यारी शेयर, ना ना हम एक बात बता रहे हैं, तो यही चीज़ समझिए। तो जिसके पास सिल्वर है वो तो भाई उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, बेचे रख के करे क्या, क्योंकि सिल्वर ने हाई बना लिया, गिरने वाला था, इस ससुरा काहे भाग लिया कोई न्यूज व्यूज कुछ ना पता है। जबरदस्ती न्यूज हम लाते नहीं हैं और जबरदस्ती हम कारण बनाते नहीं हैं, अपना भी एक असूल है, जो रहेगा वो दिखा देंगे, नहीं है तो जबरदस्ती का हम पंगा नहीं करते हैं। भाई सिल्वर देखो भैया यार फिर भाग गया यार, क्या यार कितना भागेगा भाई। 108 गलती से मुंह से निकल गया तो लगता है वहाँ पहुँचा के मानेगा। तो सिल्वर का फ्यूचर देखिए, पहले तो सिल्वर कल भी मजबूत था, गिरते हुए मार्केट में भी 104 के पास बंद हुआ देखिए लास्ट में। तो मैं इसीलिए बोला था ना कि 3 बजे के पास मैं देखूंगा, लेकिन मेरे को ध्यान में था कि सिल्वर मजबूत हो रहा है 2 दिन से, लेकिन मैं भी ना थोड़ा सा इग्नोर में रह गया। मैं बोला चलो ठीक है, ऐसा क्या है, मतलब यही थोड़ा सा मेरा भी था। वो यार ये तो फिर क्या बताऊँ बोल के, मतलब कुछ है नहीं बोलने को, सिंपल सा बता रहे सर। अगर मेरे पास पोजीशन है तब तो बल्ले बल्ले है, और आज हम लोग 106 का दर्शन कर लेंगे, ठीक है, कन्फर्म शॉट 106 का दर्शन होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी जो सिल्वर है वो भारत में 1,10,000 के आसपास पहुँच ही गया है, 1,10,000 के आसपास सिल्वर साहब पहुँच गया है। तो ये चीज़ भी आप समझ के चलिए, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। सिल्वर का 1,10,000 पहुँच जाना, बाप रे बाप, क्या बोला जाए। सब बोला था कि सेंसेक्स पहले पहुँचेगा कि गोल्ड पहले पहुँचेगा 1,00,000 उतना है कि सिल्वर पहले, बैंक निफ्टी पहले पहुँचेगा कि गोल्ड पहले पहुँचेगा। बैंक निफ्टी वही है और गोल्ड 1,00,000 पहुँच गया, फिर सेंसेक्स पहले पहुँचेगा कि सिल्वर पहले पहुँचेगा। पता नहीं सेंसेक्स पहुँचे ना पहुँचे, सेंसेक्स तो 86 तक जाते जाते दम तोड़ दे रहा है और सिल्वर 1,10 पहुँच गया। तो ये है मतलब गजब का, मतलब क्या बोले उसमें समझ में ही नहीं आ रहा। अब आप समझ रहे हैं तो आप बोलोगे सर तो क्या करें, नया खरीद लें। तो भाई मेरे में तो हिम्मत ना है, जो बात क्लियर है, मेरे में हिम्मत ना है। आपको खरीदना है आप खरीद लीजिए, यहाँ अपना रूल नंबर 12 लगा के अपना काम करिए। हाँ रूल नंबर 12 में काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रूल नंबर 12 से आप चल सकते हैं। जिनको क्या बोलते हैं, जिनको बोलते थे ना सर मेरे को ये इनकम चाहिए वो इनकम चाहिए, तो आप अपना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना इनकम बना सकते हैं। तो सिल्वर बैंक निफ्टी का ट्रेड में आराम से आदमी काम करता है। लेकिन यहाँ जो ऑसम हुआ ना, ये नहीं पता था किसी को, ऐसा नहीं पता था, सही बता रहा हूँ, नहीं पता था भाई। हाँ मेरे को ये पता था कि यहाँ पर ही था जून में, तो मैं बोलता था हाई आएगा, हाई बनाएगा, पिछला हाई को तोड़ेगा, ये कंफर्म था। 96 97 जो भी है वो तोड़ेगा। भाई तोड़ दिया, 102 आ गया, 103 आके 104 पे आ गया, यहाँ तक तो कंफर्म था। अब मेरा जो इरादा था कि यहाँ से नीचे आएगा भाई साहब, लेकिन एक जो खरीदारी आया ना, जो उस दिन 200 करोड़ का, उस दिन मेरे को लगा कि नारे भाई ये मानेगा नहीं, ये गर्दे उड़ाएगा अब ऐसा उड़ाएगा कि भाई तितर बना दिया इन्वेस्टमेंट को मतलब गजब कर दिया। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरा 2 लॉट होल्ड में है, इसलिए मैं खुश हूँ। अगर ये लॉट होल्ड में नहीं रहता ना, तो ऐसे लगता है कि मेरे सीने पे सांप लौट रहा है, ठीक है साहब। तो चलिए ओवरऑल बढ़िया है। तो जिसके पास सिल्वर है भाई, मेरा दम ना है यहाँ खरीदने का, मैं अगेन बता रहा हूँ। और किसी को यहाँ बाई करना है तो रूल नंबर 12 बेस पे अपना बाई करिए, अपना प्रॉफिट बनता है निकल जाइए, फालतू का झंझट करने का नहीं है, ठीक है साहब। तो अभी जो भी मेरा पोजीशन का मैं दूंगा, तो ये स्विंग वाले पे मैं दूंगा, ठीक है। तो स्विंग वाले को या शॉर्ट स्विंग दोनों को जरूर ज्वाइन करके रखिए, मैं स्विंग वाले पे जरूर दूंगा। फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत बोलने से पहले शॉर्ट स्विंग पे मैं कुछ क्यों नहीं देता हूँ पता है, उसका भी रीज़न है।
गैदरिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गैदरिंग हो जाएगा, गदर हो जाएगा खामोका, क्योंकि उसमें जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बड़े शांति प्रिय लोग हैं और उनको ज़्यादा ना मच नहीं चाहिए, जो आया ठीक है, हिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात खत्म, फालतू का उस पर चिक पिक नहीं। अगर उनको मन है तो इन्फॉर्मेशन के लिए वो टीवीएसएम स्विंग ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। और हम इसीलिए उस शॉर्ट स्विंग पे कोई भी न्यूज़ फ्यूज कुछ नहीं डालते, एकदम शांत। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।